Hello बच्चों, let's read this question. The question says two compounds have the empirical formula CONH3 का thrice, NO2 का thrice. In aqueous solution, one of these compound does not conduct electricity while the other does. Write the possible structures of these two compounds. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कि हमको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है M A B C D और ये दिया हुआ है बाहर E, तो जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन. तो जब इनको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में फिल कराएंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ चार्ज और ई पे आ जाएगा नेगेटिव उतना ही, मतलब आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गया. लिख देंगे ब्रेक्स इनटू आयंस. ये जो मेन कंपाउंड है उसमें आयन में नहीं टूटा, जो काउंटर आयन था वो टूट गया, तो इसीलिए बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी अब कंडक्ट करेगा क्योंकि ये कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में आ गया है. तो ये हमको पता होना चाहिए. तो सिमिलरली देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कंपाउंड है CONH3 का थ्राइस और NO2 का थ्राइस. ये है एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का. हमको ऐसे दो कंपाउंड इससे बनाने हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे और एक ना करे. तो जो नहीं करेगा उसमें क्या होगा, काउंटर आयन नहीं होगा. तो कैसे बनेगा, ऐसे CONH3 का थ्राइस और NO2 का भी क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, और चार्ज आ जाएगा +3, ये बन जाएगा. तो इसमें कोई भी आयन नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा. लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दूसरे में क्या होगा, CONH3 का थ्राइस, दो को अंदर रखिए और एक को बाहर कर दीजिए. तो यहाँ पे देखिए काउंटर आयन आ गया है, और काउंटर आयन आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा. तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे स्ट्रक्चर. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.